लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हरियाली और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण को किया जा रहा है और वन विभाग के द्वारा ये पहल बहुत अच्छी है, जहां पर आज ब्रह्मा देवी बालिका विद्यालय में सभी न्यायाधीशों के द्वारा 25 पौधे लगाए गए हैं। और सबसे खास बात यही रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने सबसे आके पहले यही पूछा है कि जो पिछले साल पौधे लगाए गए थे उनकी किस तरह से हालत है, तो वो हालत बिल्कुल दुरुस्त मिली है उन पौधों के। और सर से जानेंगे, न्यायाधीश सर हैं। सर, किस तरह से आज ये दिख रहा है कि जो पर्यावरण को बचाया जा सकता है वृक्षारोपण? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि एक पेड़ माँ के नाम, और इससे ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि एक तरफ जहाँ जंगलों को पहले काट दिया गया था, है ना, ठेकेदारों द्वारा, लेकिन अब अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाते हैं तो पर्यावरण को इससे बहुत नुकसान होगा। इससे ओजोन परत जो है बिल्कुल लगातार उसका क्षरण होता जा रहा है। हम लोग जब ये प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पेड़ लगाए जाएं, और हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया, पेड़ लगाया गया। और ये जो है यहाँ डीएफओ जो हैं आरसी मलिक जी हैं, उनके प्रयास से इसका जो क्या नाम है कार्यक्रम का जो है पूरा किया गया है, और ये बहुत अच्छी पहल है। डीएफओ साहिबा द्वारा यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही चार्ज ग्रहण करने के तत्काल पश्चात ये प्रयास किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा इस ज़िले के लिए शुभ संकेत है कि ऐसे अधिकारियों का यहाँ पर आने से, नियुक्त होने से यहाँ के पर्यावरण को भी बहुत अच्छा एक वातावरण मिलेगा। और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर या अपने आसपास जहाँ भी जगह हो वहाँ पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और केवल एक पेड़ ही ना लगाएं, बल्कि हर साल अपने जन्मदिन मनाते समय या अपना कोई ऐसा उत्सव मनाते समय पेड़ लगाया जाने को अपने आप में एक आदत बना लें, जिससे कि यहाँ पर लगातार पर्यावरण का विकास होता रहे और इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे कि आपने संदेश बहुत अच्छा दिया है, उन लोगों को भी संदेश किस तरह से देंगे जहां पर कुछ सेल्फी खिंचवाने के लिए ही वृक्षारोपण किया जाता है और उन पौधों का ध्यान नहीं रखा जाता है, मुरझा जाते हैं वो पौधे? जो भी व्यक्ति पौधा लगाता है उसकी ये अपनी जिम्मेदारी है कि वो उस पौधे को ऐसे समझे जैसे उसने उस पौधे को गोद लिया है, और उसी तरह से उसको उस अपने पौधे की बिल्कुल अपने बच्चे की समान देखरेख करना चाहिए। जिस तरह से बच्चे को खिलाया पिलाया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उस पर ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से अगर हम पौधों को भी अपने बच्चों के समान समझकर उनकी परवरिश करें, उनकी देखरेख करें, उनको जानवरों से बचाएं ताकि वो शुरू में ही नष्ट ना हो जाएं, और उनमें निरंतर पानी, खाद वगैरह आदि लगाएं, तो इससे पौधे निरंतर जो है अपने उन्नति की ओर, विकास की ओर, और उनका क्या नाम है विकास होगा, पौधे अच्छे से उगेंगे इससे। तो बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि बच्चे, जिस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, पौधों का भी उसी तरह से ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो डीजे सर सबसे पहले आए थे उन्होंने यही क्वेश्चन किया था कि आप वृक्षारोपण तो करा रहे हैं, मगर जो पिछले वर्ष वृक्ष लगाए गए थे उनके किस तरह से हालात हैं। और डीजे सर ने उनके हालात देखे और उनके हालात बिल्कुल दुरुस्त मिले, बहुत अच्छे से हरे भरे मिले। और दिखाइए शिवम सर, कुछ और बोलना चाह रहे? जी सर। ये आज जब हम पौधे लगा रहे हैं तो जिस तरह से हमें अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए पौधों से आज छाया प्राप्त हो रही है, उसी तरह से आज जब हम ये पौधे लगा रहे हैं तो इनकी छाया जो है हमारे आने वाले पीढ़ियों को मिलेगी। और मेरा संदेश है कि सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पौधे तैयार करें। थैंक यू। तो मैं दिखाता हूं, डीजे सर ने जो लगाया ये पीपल का पेड़ लगाया है। पीपल के पेड़ की खास बात क्या है? सबसे बड़ी बात तो धार्मिक
आस्था से जुड़ा हुआ है और सेकंड बात सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाया जाए तो काफी अलग सुखद एहसास होता है और एनर्जी भी मिलती है। तो करीब आज 25 पेड़ यहाँ पर न्यायाधीश, जब सभी न्यायाधीश आए हैं उन्होंने लगाए हैं और डीएफओ की यहाँ पर न्यायाधीश ने सभी ने तारीफ की है कि डीएफओ ने भी 2 दिन पहले ही यहाँ का चार्ज संभाला है और सबसे अच्छी पहल शुरू की है वन महोत्सव के द्वारा। और जगह जगह डीएफओ ने भी कहा है कि जगह जगह अब वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।